14 फरवरी 2019 जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले की एक ठंडी दोपहर। राष्ट्रीय राजमार्ग पर सैकड़ों जवानों का काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अगले कुछ सेकंड में जो होने वाला था उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। दोपहर करीब 3:15 पर अचानक एक तेज धमाका हुआ, इतना भयानक कि आसपास के इलाके की जमीन तक कांप उठी। धुएं का घना गुबार सड़क पर छा गया। कुछ ही पलों में एक बस के टुकड़े दूर दूर तक बिखर चुके थे। ये सिर्फ एक धमाका नहीं था, ये भारत के सुरक्षा बलों पर हुए सबसे बड़े आतंकवादी हमलों में से एक था। उस दिन सीआरपीएफ के लगभग 2500 से अधिक जवानों का काफिला जम्मू से श्रीनगर की ओर जा रहा था। काफिले में करीब 78 वाहन शामिल थे। जवान कई दिनों की छुट्टी के बाद अपनी ड्यूटी पर लौट रहे थे, लेकिन पुलवामा के लेथपुरा इलाके में एक कार अचानक तेज रफ्तार से काफिले की बस के पास आई और अगले ही पल एक सुसाइड बम ब्लास्ट हुआ। उस कार में लगभग 300 किलो से अधिक विस्फोटक भरा हुआ था। धमाका इतना शक्तिशाली था कि बस पूरी तरह नष्ट हो गई। इस हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए। पूरे देश में शोक और गुस्से की लहर दौड़ गई। कुछ ही घंटों बाद पाकिस्तान में स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। इस हमले को अंजाम देने वाला आत्मघाती हमलावर था आदिल अहमद डार, जो कश्मीर के पुलवामा जिले का ही रहने वाला था और कुछ समय पहले इस आतंकी संगठन में शामिल हुआ था। हमले का वीडियो भी बाद में सामने आया, जिसमें वो इस हमले की बात करते हुए दिखाई देता है। जांच एजेंसियों के लिए सबसे बड़ा सवाल था, इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक आखिर कश्मीर तक पहुंचा कैसे? भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने इस हमले की गहन जांच शुरू की। जांच में सामने आया कि इस साजिश को अंजाम देने के लिए स्थानीय मदद, आतंकी नेटवर्क और सीमा पार से निर्देश तीनों का इस्तेमाल किया गया था। इस घटना ने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। कई देशों ने इस हमले की कड़ी निंदा की। भारत सरकार ने भी इसके जवाब में कड़े कदम उठाए। कुछ ही दिनों बाद भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकवादी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की कार्रवाई की, जिसे हाल के वर्षों की सबसे महत्वपूर्ण सैन्य प्रतिक्रियाओं में से एक माना गया। लेकिन पुलवामा की घटना सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं थी, ये 40 परिवारों की कहानी भी है, जिनके बेटे, पति और पिता उस दिन देश की रक्षा करते हुए हमेशा के लिए अमर हो गए। उस दिन का वो धमाका सिर्फ सड़क पर नहीं हुआ था, उसने पूरे देश के दिल में एक गहरा घाव छोड़ दिया। आज भी जब पुलवामा का नाम लिया जाता है तो उस दिन की तस्वीरें और उन जवानों की कुर्बानी याद आ जाती है। ये घटना हमें याद दिलाती है कि देश की सुरक्षा के पीछे कितनी बड़ी कीमत चुकाई जाती है और कैसे कुछ सेकंड में इतिहास बदल सकता है।